एवरीवन देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें तो बना ही हुआ है ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये जो ए डी लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस बी सी के। अगर देखो परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस बात है ये 90 डिग्री है और ये भी क्या होगा, इधर वाला भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। और बाइसेक्टर है, ठीक है ना, बाइसेक्टर है तो मतलब क्या है, इस बी सी के बाइसेक्टर है तो ऑब्वियस बात है इक्वली डिवाइड कर रहा होगा, यानी कि बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी होगा। समझ रहे हो ना ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी को आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, जिसमें आपको क्या प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। तो ऑब्वियस बात है दो साइड इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होगा। तो मेन कहानी क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी लेकर आना है। तो देखो अगर आप ये वाला ट्रायंगल देखो ए डी बी और ये ए डी सी, अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट कर दूँ तो बाई सी पी सी टी क्या ये ए डी इज इक्वल टू ए सी नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सी पी सी टी से, ठीक है। और ये इक्वल हो गए तो यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी सी क्या है फिर, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो देखो जरा सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर गिवन देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले गिवन क्या है, ए डी इज परपेंडिकुलर किस पर है, बी सी पर, क्लियर। और बाइसेक्टर भी है साथ में, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहाँ लिख देते हैं हम इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, क्लियर। एंड शो दैट क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव ए बी इजकल टू ए सी करना है, ठीक है। तो बहुत इजी है, देखो जरा प्रूफ में चलो। आपको मैंने बताया ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो देखो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी में देखो जरा, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था ये कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर भी है तो मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है। तो ऑब्वियस बात है इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्या लिखोगे, कौन से एंगल्स हैं ये, राइट एंगल्स हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस वजह से क्या है, ये राइट एंगल्स बन रहे हैं। और परपेंडिकुलर तो है ही है, साथ में बाइसेक्टर भी है बीसी का। बाइसेक्टर का मतलब क्या, बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि बी डी इज इक्वल टू में सी डी भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देना आप क्या है, बाइसेक्टर ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी, क्लियर। इस वजह से बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी डी हो गया, ठीक है। अब देखो जरा, ये इक्वल हो गया और ये साइड इक्वल हो गई, ठीक है ना, एंगल्स इक्वल और साइड इक्वल हो गई। और ये देखो ए डी क्या है, कॉमन है इसमें, दोनों ट्रायंगल में आ रही है, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन हो गया। बताओ कौन से क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं ट्रायंगल। देखो ये साइड इक्वल, ये एंगल इक्वल और ये साइड इक्वल, मतलब साइड एंगल साइड, या फिर यहाँ से देख लो साइड एंगल साइड, समझ रहे हो। तो एस ए एस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं बाय एस ए एस रूल या क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियस ही बात है हम बोल सकते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इस ट्रायंगल में इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इस वाले ट्रायंगल का अगर ए बी ये है और इस वाले ट्रायंगल में ये ए सी है तो ये इक्वल बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे देखो, सो ए बी इज इक्वल टू में ए सी, किस वजह से, बाय सी पी सी टी। और यहाँ लिख सकते हैं हम हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, समझ रहे हो, और हैंस प्रूव्ड। यही बात प्रूफ करनी थी, ठीक है। दो साइड इक्वल है तो वो फिर ट्रायंगल कौन सा बन जाता है आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। समझ रहे होंगे कहानी को, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस फंडे क्लियर रखो तो बहुत ही सिंपल है, कर लोगे। ओके जी, थैंक यू।